उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर की इच्छा को अपनाने से आपका जीवन कैसे बदल जाता है, इस वीडियो में ईश्वरीय इच्छा की अवधारणा का गहन अन्वेषण प्रस्तुत किया गया है, जो गहन आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत करता है। जाने कि कैसे ईश्वरीय इच्छा को अपनाना आपके जीवन की सबसे परिवर्तनकारी यात्रा हो सकती है, जो आपको शांति की एक ऐसी अवस्था तक ले जाती है जो वास्तव में स्थायी होती है। हम अपनी प्रत्येक वीडियो में मानव जीवन के मूलभूत प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने हमेशा संतों महापुरुषों की वाणियों का ही सहारा लिया है। अपनी तरफ से कोई भी सुझाव या तर्क प्रस्तुत करने में पूर्णतया संकोच किया है, क्योंकि हमारा मकसद प्रत्येक इंसान के आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करना है, जिससे कि वो भक्ति पूर्वक आनंद से युक्त जीवन यात्रा संपन्न कर सके। यह वीडियो बताएगा कि कैसे ईश्वर की दिव्य योजना को समझने से आपके जीवन में, यहाँ तक कि अराजकता के बीच भी, खूब हलचल के बीच भी अकल्पनीय आंतरिक शांति और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कुछ प्रश्न बार बार मन में उठते हैं। क्या होगा अगर सच्ची आंतरिक शांति का रहस्य वह नहीं है जो आप करते हैं, बल्कि वह है जिसे आप स्वीकार करते हैं? क्या आप लगातार शांति की तलाश में हैं और फिर भी खुद को बेचैन पाते हैं? क्या हो अगर सच्ची शांति की कुंजी आपके पीछे भागने में नहीं, बल्कि आपके समर्पण में हो? लगातार भागदौड़, अंतहीन चिंता और इस भावना से थक गए हैं कि शांति हमेशा पहुंच से बाहर है। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां बाहरी अराजकता के बावजूद शांति आपके भीतर निवास करती है। इस स्तर पर पहुंचकर इंसान को कम चिंता, बढ़ी हुई स्पष्टता और वास्तविक संतोष मिलने लगता है। यह दर्शाता है कि ईश्वरीय इच्छा को अपनाने से रिश्तों और व्यक्तिगत उद्देश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ईश्वरीय योजना को समझने से आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। वह गहन शांति जो इस विश्वास से आती है कि आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन मिल रहा है, तब भी जब मार्ग अस्पष्ट हो। हमेशा अधिकांशतः हम सब एक विशेष मानवीय कमजोरी अर्थात अहंकार से पीड़ित होते हैं। जैसे जब किसी तरह हम कुछ पैसे कमा लेते हैं या कोई धन संपत्ति हमारे हाथ लग जाती है, तो हम विश्वास करने लग जाते हैं कि यह सब हमारी निजी मेहनत और सूझबूझ का फल है। और अगर कहीं किसी प्रकार की हानि होती है या कोई संपत्ति खो बैठते हैं, किसी प्रियजन की जुदाई होती है, तो परमेश्वर को दोष देने लगते हैं कि परमात्मा कितना निर्दयी है, अत्यंत क्रूर है। हम अपना जीवन प्रयास, प्राप्ति और संचय में बिता देते हैं, फिर भी सच्ची शांति अक्सर हमारी पहुंच से बाहर लगती है। महापुरुषों ने कहा है, संपै देखिन हरखिए, विपत्ति देखि ना रोई, ज्यों सपै त्यों विपत्ति है, विधने रचिया सो होई। आदि ग्रंथ 337 पद। हमें न धन दौलत मिलने पर फूलना चाहिए, न इसके चले जाने पर हाय तौबा मचानी चाहिए, न कोई गिला शिकवा करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ होता है परमात्मा के विधान के अनुसार ही होता है। परमात्मा के विधान में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती। प्रत्येक जीव संसार में आकर अपने प्रारब्ध कर्मों के फल भोगता है, और यह प्रारब्ध कर्म मनुष्य ने अपने किए गए कर्मों से खुद बनाए होते हैं।
इनमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इन प्रारब्ध कर्मों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की कोशिश न की जाए, क्योंकि ऐसा करके हम उस पक्षी जैसा व्यवहार कर रहे होते हैं जो पिंजरे की कैद से निकलने के लिए निरर्थक प्रयास करते हुए स्वयं को लहूलुहान कर रहा है। जबकि यह स्पष्ट है कि आज तक कोई भी पिंजरा किसी पक्षी के छटपटाने पर नहीं टूटा। जो कुछ इस प्रभु परमात्मा के विधान के अनुसार हो रहा होता है उसमें सदा भलाई छिपी हुई देखना चाहिए। कहा है, आपे सुतु आपे बहुमणिया कर सकती जगत परोई, आपे ही सुत दारू है प्यारा सुतु खिंचे ढई ढेरी होई। आदि ग्रंथ 604। यह अटल सच्चाई है कि प्रभु परमात्मा हमारा शत्रु नहीं, कोई पराया नहीं, यह हमारा सृजनहार पिता है। भला फिर हम इस विषय पर चिंतित क्यों हो कि कब हमारे प्राणों का अंत होना है, जब तक इसने हमें जीवित रखना है। हमें इससे अधिक जीने की कामना ही क्यों करें। जो कुछ परमात्मा ने निश्चित किया है, अगर वह हर हालत में होना ही है, टलना नहीं है, तो निश्चित ही अटल का स्वागत करने में ही भलाई है, मान लेने में ही भलाई है। संपूर्ण अवतार वाणी पद संख्या 153 में बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं, दुख सुख जिस लेल होवण को ओहो असल सियाणाए, कहे अवतार मैं वारी उस तो मनदा जेहड़ा भाणाए। आदि ग्रंथ 198 में भी लिखा है, रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिनी जनि माने प्रभु का भाणा। सब कुछ प्रभु के रचे विधान के अनुसार हो रहा है, यह स्वीकार करना ही भाणा मानना है। जो तुझ भावे साईं भली कार। इस हाल में प्रभु की रजा में रहकर जीवन बसर करना एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था का सूचक है। ऐसी अवस्था को सद्गुरु की कृपा द्वारा प्राप्त करने वाला भक्त सहज ही परम पद का अधिकारी हो जाता है। तेरा भाणा मनेसु मिले तुदु ताय आए, जिसु भाणा भावे सो तुझ ही समाए। आदि ग्रंथ 1063। इस स्थिति में सब क्लेश कष्ट विसर्जित हो जाते। सतगुरु के भाने जो चले, तिन दालुदु दुख लही लही जाई, आपने भाणे किने न पाइयो, जनु वेखहु मनि पतियाई। आदि ग्रंथ 1313। वास्तविकता यह है कि अज्ञान के शिकार मनुष्य को जीवन जीने की विधि तो मालूम नहीं है। परिणाम स्वरूप यह प्रभु की रजा और मौज में भी किसी न किसी परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता रहता है। यहु जगत ममता मुआ जीवन की विधि नाही, गुरु के भाणे जो चले ता जीवन पदवी पाही। आदि ग्रंथ 508। महात्मा कहते हैं कि प्रार्थना और सुमिरन का उद्देश्य प्रभु के रचे विधान में परिवर्तन चाहना नहीं, किसी प्रकार का फेरबदल चाहना नहीं, बल्कि प्रभु परमात्मा के हर कार्य में अगाध श्रद्धा और शुक्राने का भाव रखना है। आनंद परमात्मा के विधान में ही है, इसलिए भक्त हमेशा यही चाहता है, हे प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा निवेदन है कि हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम वास्तविक संतुष्टि के मार्ग का अन्वेषण करते हैं और आपको ईश्वर की योजना की उत्कृष्ट कृति को स्वीकार करने में गहन आनंद प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए
हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।